दूरदर्शन झारखंड के इस क्विज शो में खुद को जाने खुद को परखे में आप सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि यह हमारा क्विज शो हमेशा किसी न किसी विषय पर रहता है और आपका प्यार हमें हमेशा मिल रहा है। आज का जो हमारा थीम है वो है भारत में न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, अखबार और पत्र पत्रिकाएं। और इस क्विज शो में कौन है जो भाग लेने वाले हैं? जी हां, इस ब्रेन गेम में भाग लेने के लिए हमारे पास तीन युवा प्रतिभागियों की टीम है, टीम ए, टीम बी और टीम सी। तो करते हैं इन प्रतिभागियों का स्वागत है। ऑल द बेस्ट, खूब अच्छे से आप लोग आइए 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 भाई। टीम बी, बहुत स्वागत है आप लोग का, ऑल द बेस्ट। अपने अपने पोजीशन पर चले जाइए। ग्रुप सी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अच्छे से क्विज करिए। तो ये तीन टीम, युवाओं की टीम, आज चुनौती का सामना करेंगे कि कैसे सवाल का कैसे जवाब दे। और दर्शकों, आप भी हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारा क्विज शो खुद को जाने खुद को परखें। तो दर्शकों, तीन टीम हमारे बीच आकर अपने अपने पोडियम पर खड़े हो गए हैं। आइए लेते हैं उनका परिचय। सबसे पहले जो परिचय लेंगे वो है ग्रुप ए का, जिनका कहना है कि उनकी दिमाग की चाबी कभी गुम नहीं होती है। ग्रुप ए, आप अपना परिचय दें। नमस्कार सभी को, मेरा नाम स्नेहा कुमारी है। मैं रांची वुमेन्स कॉलेज की छात्रा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से, और मैं लातेहार की निवासी हूँ। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है कृतिका कुमारी। मैं DSPMU रांची डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की छात्रा हूँ और मैं भी लातेहार की निवासी हूँ। बहुत बहुत स्वागत है टीम ए। और अब लेंगे परिचय टीम बी का, जिनका यह कहना है कि उनका दिमाग तो इंटरनेट ब्राउजर से भी तेज चलता है। ग्रुप बी, आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम सोनी है। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की छात्रा हूँ और मैं रांची की निवासी हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अनन्या झा है और मैं भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की छात्रा हूँ और मूल रूप से मैं जमशेदपुर की निवासी हूँ। बहुत बहुत स्वागत है टीम बी। और अब परिचय की बारी है टीम सी की, जिनका कहना है कि उनका दिमाग तो चाचा चौधरी से भी तेज है। टीम सी, आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम नैन्सी सिन्हा है। मैं मारवाड़ी कॉलेज की IT डिपार्टमेंट की छात्रा हूं और मैं मूल रूप से धनबाद की निवासी हूं। नमस्कार, मेरा नाम हर्ष है और मैं मारवाड़ी कॉलेज के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का छात्र हूं और मैं रांची का निवासी हूं। तो टीम ए, टीम बी और टीम सी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। खुद को जाने खुद को परखें इस क्विज शो में। चूंकि यह ऐसा खेल है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है और एक्टिवली हर एक सवाल का जवाब देना है। आज का जो हमारा क्विज है उसमें कुल 4 राउंड होंगे। जो पहला राउंड है वो MCQ ऑब्जेक्टिव राउंड है, दूसरा राउंड होगा रैपिड फायर राउंड, तीसरा राउंड होगा ट्रू एंड फॉल्स राउंड और अंतिम राउंड है बजर राउंड। ये 4 राउंड में हमारा यह पूरा क्विज संपन्न होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज का पहला राउंड, जिसका नाम है MCQ अर्थात ऑब्जेक्टिव राउंड। तो अब इस राउंड का नियम आप अच्छे से सुने और स्पष्ट रहें। पहला है कि इस पहले राउंड में 3 क्रम में सवाल पूछे जाएंगे, एक एक करके सबसे। हर एक सही जवाब के लिए 10 अंक प्राप्त होगा, लेकिन अगर आप गलत जवाब देते हैं तो 0 अंक। लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि अगर एक टीम गलत जवाब देता है तो वह प्रश्न बोनस के लिए दूसरी टीम के पास चला जाएगा और उसको भी 10 अंक कमाने का मौका मिलेगा। तो भाई ध्यान रखना है कि बोनस ना किसी को मिलने पाए। तो क्या तीनों टीम तैयार है? रूल्स क्लियर हैं? यस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है ग्रुप ए के लिए। तो टीम ए, आपसे यह पहला सवाल है। भारत में हिंदी भाषा में प्रकाशित पहला अखबार कौन सा था? पहला ऑप्शन है यंग इंडिया, दूसरा उत्तंड मार्तंड, तीसरा हरिजन या चौथा लोक सत्ता। उत्तन मार्तन। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। यह भारत का पहला हिंदी अखबार माना जाता है, जिसकी शुरुआत 1826 में कोलकाता में हुई थी। वेल डन, अच्छी शुरुआत। अब टीम बी, आप तैयार हो जाइए। यह रहा आपके लिए सवाल। भारत में अस्पृश्यता के कारण कई समस्याएं थीं, जिसके खिलाफ अभियान चलाने के लिए हरिजन पत्रिका की शुरुआत किसने की? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है महात्मा गांधी जी, तीसरा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर या चौथा सुभाष चंद्र बोस। सर, बी, महात्मा गांधी। बिल्कुल आपने सही कहा था। ये महात्मा गांधी जी द्वारा समाज में फैले भेदभाव, छुआछूत के खिलाफ एक पत्रिका थी। बहुत बढ़िया, अच्छी शुरुआत हो गई भाई। टीम सी, आप तैयार हैं? आपके लिए सवाल है,
लोकमान्य तिलक द्वारा मराठी भाषा में राष्ट्रवादियों और स्थानीय खबरों को प्रकाशित करने वाला अखबार का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है द बंगाल गजट, दूसरा है केसरी, तीसरा है लोक सत्ता और चौथा है लोकमत। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी केसरी, बिल्कुल सही जवाब। ये जो पहला राउंड का पहला हिस्सा हुआ है उसमें आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और अब प्रश्न की बारी है ग्रुप ए से। तो टीम में आप तैयार हैं? यस सर। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19(1) खंड ए में, या फिर अनुच्छेद 370, और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 15। सर पास। पास कर रहे हैं आप, इसको आंसर नहीं कर रहे हैं, तो ये अब बोनस के लिए चला जाएगा टीम बी के पास। टीम बी, आप इसका सही उत्तर दें। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अनुच्छेद 19(1) जिसमें एक खंड है, उसमें संविधान ने प्रेस की स्वतंत्रता का राइट, अधिकार दिया है। चलिए, अच्छी बात है। अब टीम बी, आप ही के लिए अगला सवाल है। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बंगाली राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने कौन सा अखबार शुरू किया था? पहला ऑप्शन है आनंद बाजार पत्रिका, दूसरा है द हिंदू, तीसरा है फेमिना इंडिया, या चौथा है प्रभात खबर। आनंद बाजार पत्रिका। बिल्कुल सही जवाब है। 13 मार्च 1922 को आनंद बाजार पत्रिका की शुरुआत हुई थी। बहुत बढ़िया, आपने बोनस भी लिया और साथ में अपने प्रश्न का भी सही उत्तर दिया। अब बारी है टीम सी के लिए। टीम सी, आपके लिए यह प्रश्न है कि 1780 ईस्वी में आयरिशमैन जेम्स ऑक्सटन हिक्की द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था भारत में? पहला ऑप्शन है द हिंदू, दूसरा ऑप्शन है द टाइम्स ऑफ इंडिया, तीसरा द बंगाल गजट, या चौथा इंडियन क्रॉनिकल। ऑप्शन सी द बंगाल गजट। बिल्कुल सही जवाब है। द बंगाल गजट सबसे पहले बार हिक्की जी ने ही प्रकाशित किया था। बहुत अच्छी बात है। तो ये जो हमारा पहला राउंड है उसका अंतिम चरण टीम ए के पास पहुंच रहा है। इस राउंड का आखिरी सवाल आपके लिए। योजना पत्रिका भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है? पहला ऑप्शन है गृह मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, या चौथा रक्षा मंत्रालय। सर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। बिल्कुल सही जवाब दिया। ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा इसका प्रकाशन होता है। अब प्रश्न जा रहा है टीम बी के पास। तो टीम बी, आपके लिए यह सवाल है, कुरुक्षेत्र पत्रिका का मुख्य विषय क्या है? पहला रक्षा, दूसरा विज्ञान, तीसरा ग्रामीण, या चौथा रक्षा मंत्रालय। तीसरा ग्रामीण। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा यह पत्रिका जो है कुरुक्षेत्र वो प्रकाशित की जाती है। बहुत बढ़िया। और ये पहला राउंड जो हमारा एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव राउंड है, इसके अंतिम चरण का अंतिम सवाल ग्रुप टीम सी से है। टीम सी, आप हो जाइए तैयार। 10 अंक पर कब्जा करना है ना। ये रहा सवाल। 1818 ईस्वी में जेम्स सिल्क बकिंघम ने कोलकाता में एक अखबार शुरू किया जो सती प्रथा के खिलाफ मुखर था। उसका क्या नाम था? पहला कलकत्ता जर्नल, दूसरा द कलकत्ता क्रॉनिकल, तीसरा अमृत बाजार पत्रिका, या चौथा केसरी। सर फिर से एक बार ऑप्शन दे सकते हैं? कलकत्ता जर्नल, दूसरा कलकत्ता क्रॉनिकल, तीसरा अमृत बाजार पत्रिका, और चौथा केसरी। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। इसका नाम है कलकत्ता जर्नल। और बकिंघम ने एक निष्पक्ष पत्रकारिता की शुरुआत भी की थी, जिसके कारण उनके अखबार को बाद में बंद भी कर दिया गया। तो बहुत बढ़िया, आप सब ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। पहला राउंड बहुत अच्छा रहा है। और अब है स्कोर की बारी। तो राउंड 1 समाप्त होने के बाद अब है बारी स्कोर की। तो टीम ए ने 3 प्रश्नों में 2 प्रश्नों का सही उत्तर देकर 20 अंक कमाया, जबकि टीम बी ने एक बोनस के साथ 40 अंक कमाया है, और टीम सी ने तीनों सवाल के सही जवाब दिए और उनको 30 अंक मिलता है। तो पहले राउंड की अच्छी शुरुआत हो गई है। और अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा सेकेंड राउंड, रैपिड फायर राउंड।
इसमें हर एक टीम से 1 मिनट अर्थात 60 सेकेंड के अंदर में 5 सवाल पूछे जाएंगे, एक एक करके। आपको हर एक सवाल के साथ उसका सही जवाब देना है। गलत जवाब पर -5, जबकि सही जवाब पर 10 अंक मतलब 10 अंक प्राप्त होंगे आपको। यह नॉन ट्रांसफरेबल राउंड है, मतलब प्रश्न किसी दूसरे ग्रुप को नहीं जाएगा। अगर आप प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं तो मेरा कहना है कि नेगेटिव क्यों कमाना, हम पास करके 0 अंक लेकर अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो नियम स्पष्ट है? यस सर। तो सबसे पहले टीम ए आपसे शुरू करने जा रहे हैं हमारा यह सेकेंड राउंड, रैपिड फायर राउंड। तो क्या आप तैयार हैं? यस सर। तो टीम ए, क्या आप तैयार हैं? Yes, क्योंकि sir. इसमें तेजी के साथ समझदारी भी चाहिए। टीम ए, आपका समय शुरू होता है। पहला, पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने किस अखबार को प्रकाशित किया था? उदंत मार्टन। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा, इंडियन ओपिनियन पत्रिका किस जगह से प्रकाशित की गई थी? दक्षिण अफ्रीका। सही जवाब। हिंदी का महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी पत्र भारत मित्र कहां से प्रकाशित हुआ था? मद्रास। गलत जवाब, कोलकाता। चौथा, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई 80। गलत जवाब, 16 नवंबर। सोच समझ के उत्तर दें। और अंतिम सवाल है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित मासिक पत्रिका का क्या नाम है? सर पास। पास। इसका नाम है कल्याण, और ये बहुत ही पुरानी पत्रिका है जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है। तो चलिए, टीम ए ने 2 निगेटिव और 2 सही जवाब दिए हैं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं टीम बी की तरफ। टीम बी, आप तैयार हो जाइए, आपका समय शुरू होता है। 1920 ईस्वी में डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा स्थापित एक मराठी साप्ताहिक का क्या नाम था? समय देखना है, पास भी करना है, जल्दी जवाब दें। मूक नायक। सही जवाब। भारत का पत्रकारिता का पितामह किन्हें कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय। सही जवाब। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? पास। 1947। बंगाली भाषा का पहला समाचार पत्र का क्या नाम था? समाचार दर्पण। सही जवाब। अंतिम सवाल, स्थानीय भाषाओं के अखबार को नियंत्रित करने के लिए कौन वर्नाकुलर एक्ट कब लागू हुआ था? 1878। सही जवाब। बिल्कुल, आपने तो पहले इतना धीमी शुरुआत की, हम तो घबरा ही गए। वेल डन, बहुत बढ़िया। अब टीम सी, आप तैयार हो जाइए, आपका समय शुरू होता है। मराठा अखबार किसने प्रकाशित किया था? बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1956। 1956। गलत जवाब, 1966। नवजीवन पत्रिका के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। सही जवाब। प्रेस को लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ कहा जाता है? सर चौथा। सही जवाब। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रकाशित अखबार का क्या नाम था? पास। ये इसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से आपने इस पूरे राउंड को, सेकेंड राउंड जो हमारा रैपिड फायर राउंड था, उसको खेला, क्योंकि इसमें तेजी के साथ साथ समझदारी की भी जरूरत थी, और आप सबने बहुत अच्छे से दिखाया है। और अब बारी है इस राउंड के बाद स्कोर की। तो अब स्कोर की बारी है। ग्रुप ए आपको 30 अंक मिलता है, नेगेटिव होने के कारण कुछ गड़बड़ हो गया। ग्रुप बी या टीम बी जिसे हम कहते हैं, आपको 80 मार्क्स है अभी, और टीम सी आपको 55 मार्क्स मिल रहा है। तो कोई बात नहीं, अभी तो 2 राउंड बचा हुआ है। और अब जो हमारा राउंड है वो है ट्रू एंड फॉल्स राउंड। शुरू करते हैं, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बताते हैं। यह भी 1 मिनट के अंदर का राउंड है, मतलब कि 60 सेकंड में आपसे 5 स्टेटमेंट्स हम बोलेंगे, आपको बताना है सही, गलत या ट्रू, फॉल्स। इसमें भी हर एक सही जवाब के लिए 10 अंक और हर एक गलत जवाब के लिए -5। लेकिन अगर आप पास कर देते हैं तो आपको उसके लिए 0 मार्क्स मिलता है। ये कोई ट्रांसफर नहीं होगा। तो नियम का स्पष्ट है, क्योंकि ये ब्रेन का बैटल है ना, तो यहां थोड़ा दिमाग को लगाना अच्छे से। तो तैयार है दिमाग को लगाने के लिए? यस।
तो टीम ए आपसे शुरू करते हैं। आपका समय शुरू हो रहा है। पहला स्टेटमेंट है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्वायत्त संगठन है। ट्रू और फॉल्स बोलना है, या सही या गलत बोलना है। सर एक बार रिपीट कर। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्वायत्त ऑटोनोमस संस्था है। सर पास। ये सही स्टेटमेंट है। फ्रंटलाइन पत्रिका द हिंदू ग्रुप से जुड़ा हुआ है। जल्दी करो आंसर, पास कर सकते हैं आप। पास। ये सही स्टेटमेंट है। राजभाषा भारती पत्रिका जो है वो गृह मंत्रालय से प्रकाशित होती है। बढ़ते चलो, 1 मिनट का सर समय। फॉल्स। नहीं, गलत जवाब है। ये सही स्टेटमेंट है। हिंदुस्तान टाइम्स बिरला समूह से जुड़ा अंग्रेजी अखबार है। फॉल्स। ये सही उत्तर है। वर्ष 1984 में प्रभात खबर और आज का प्रकाशन रांची से प्रारंभ हुआ था। यस सर। सही जवाब है। तो आपने एक सही और एक गलत कर दिया, बाकी आपने पास किया है, कोई बात नहीं है। अब टीम बी आपसे यह सवाल जवाब का क्रम शुरू होने वाला है। तो टीम बी तैयार है आप? यस सर। शुरू होता है। संवाद कौमुदी के संपादक विद्यासागर थे। फॉल्स। बिल्कुल आपने सही कहा है, राजा राम मोहन राय थे। दूसरा, आउटलुक पत्रिका हिंदी भाषा में प्रकाशित होती है। फॉल्स। बिल्कुल सही आपने कहा, यह इंग्लिश में प्रकाशित होती है। तीसरा, भारत का पहला डिजिटल अखबार द हिंदू था। ट्रू। बिल्कुल सही जवाब। 1995 में द हिंदू ने पहला डिजिटल शुरू किया था। चौथा, भारत सरकार का सर्वेक्षण तिमाही पत्रिका है। पास। ये आपने अच्छा किया क्योंकि ये छमाही पत्रिका है। ये गलत स्टेटमेंट था। अंतिम स्टेटमेंट, रोजगार समाचार एक पाक्षिक पत्रिका है। पाक्षिक अर्थ सर। मतलब फोर्टनाइटली। पास। बिल्कुल आपने सुरक्षित रखा, ये एक साप्ताहिक पत्रिका है। बहुत बढ़िया आपने खेला है ग्रुप बी। जहां आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन था, आपने तुरंत पास कर दिया। अब ट्रू फॉल्स राउंड का जो यह सफर है वो पहुंच चुका है टीम सी के पास। तो टीम सी आप तैयार हैं? तो आपका समय शुरू होता है। हर साल 29 जनवरी को इंडियन न्यूज़पेपर डे मनाया जाता है। सही। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा, द हिंदू की शुरुआत दिल्ली से हुई थी। गलत। बिल्कुल सही कहा आपने, यह मद्रास से इसकी शुरुआत हुई थी। तीसरा, तहलका पत्रिका अपने स्टिंग ऑपरेशंस के लिए प्रसिद्ध हुई थी। गलत। आपने गलत कह दिया, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट यह। चौथा, भारत सरकार का प्रकाशन कोलकाता में होता है। गलत। बिल्कुल आपने सही कहा, दिल्ली में इसका प्रकाशन है। पांचवा और अंतिम स्टेटमेंट, सशक्त भारत पत्रिका का प्रकाशन रक्षा मंत्रालय करता है। सही। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। बहुत बढ़िया ग्रुप सी, आपने बहुत अच्छे से सवालों को सुना और अच्छे से जवाब दिया है। और अब बारी है स्कोर की। तो बारी है अब स्कोर की। टीम ए आपको 30 अंक प्राप्त हुआ है, जबकि टीम बी 110 अंकों के साथ लीड कर रहा है। और टीम सी थोड़ा ही पीछे है और आपको प्राप्त हुआ है 90 अर्थात 90 मार्क्स। तो बहुत बहुत बढ़िया है। और अभी तो एक जो फाइनल हमारा बजर राउंड है वो तो बचा ही हुआ है। तो हम लोग तैयारी करते हैं अपने बजर राउंड की। तो इस राउंड का, जिसका नाम है बजर राउंड का, मैं आपको पहले नियम कानून बताता हूं। इसमें आपके सामने एक बजर है। मेरे प्रश्न के खत्म होते ही, बीच में नहीं बजाना है, खत्म होते ही आप बजर को दबाएंगे। जो सबसे पहले बजर दबाएगा उससे उस सवाल का जवाब पूछा जाएगा। इसमें आपको जवाब देना ही है, या तो आप सही जवाब देंगे या गलत देंगे। सही के लिए 10 अंक, गलत के लिए -5। इसमें पास करने का ऑप्शन नहीं है। तो नियम स्पष्ट है। टीम्स तैयार हैं आप लोग? तो सबसे पहला सवाल है इसमें, 1878 में भारत देश में प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध किस एक्ट से लगाया गया? टीम सी, इसका सही उत्तर क्या है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। बिल्कुल सही जवाब है। 1878 में इस रूल को लागू किया गया था। वाह, बहुत अच्छी शुरुआत हो गई भाई, मजा आ गया। तो बजर पर सब लोग का है ध्यान? बिल्कुल। और अब दूसरा सवाल, अलर्ट हो जाइए। भारत का पहला उर्दू समाचार पत्र कौन सा था?
तो ग्रुप बी, आपने इस बजर को पहले दबाया है, आप इसका सही उत्तर बताएं। जमाई जहां नुमा। बिल्कुल सही जवाब है। जमाए जहां नुमा जो है, इसको 1822 में हीरालाल दत्त ने कोलकाता से प्रकाशित किया था। और अब आज के हमारे इस क्विज शो का खुद को जाने खुद को परखें का यह अंतिम सवाल आप सबके लिए है। तो तैयार हो जाइए, बजर पर उंगली रहे और ये रहा सवाल। स्वराज समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो सी, आपने इस बजर को प्ले कर दिया, बहुत बढ़िया। तो क्या है उसका उत्तर? बाल गंगाधर तिलक। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। वेल डन टीम सी। ये बाल गंगाधर तिलक जी ने ही इस स्वराज पत्रिका की शुरुआत की थी। और अब है फाइनल स्कोर की बारी कि किसने बाजी है मारी। तो अब है स्कोर की बारी, फाइनल स्कोर की बारी। वैसे मैं कहूं कि आप सबने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है और आप सबने दिखाया है कि आप इस विषय में जानकारी रखते हैं, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते कि कोई इसमें विनर है या कोई लूजर है। इसमें है कि आज का दिन किनके लिए अच्छा था और आज उन्होंने कितने जल्दी से उसका उत्तर दिया, उसके आधार पर ही उनका स्कोर हुआ है। तो टीम ए, आपको मिलता है 30 अंक। बहुत बहुत बधाई हो, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। और यह भी सीख आती है कि कुछ नेगेटिव नहीं कमाना है ना, बेहतर है कि हम पास कर दें। टीम सी ने 110 अंकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। बहुत बहुत बधाई टीम सी। आपने जैसे हमारा बजर राउंड में भी आपने बहुत ही अच्छा किया और इसको जीवन में आगे इसी तरह से बढ़ाना है। लेकिन आज का जिन्होंने कंसिस्टेंसी, मतलब कि हर एक राउंड में उन्होंने अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन रखा, और जो एक बहुत ही अच्छी बात जो हम टीम बी से सीख सकते हैं वो है कि नेगेटिव नहीं करना है। तो टीम बी को मिलता है 120 अंक और वह आज के इस क्विज शो का खुद को जाने खुद को परखेगा हमारी टीम विजेता रही है। बहुत बहुत बधाई टीम बी। और पूरी तरह से आप टीम ए, टीम बी और टीम सी, आप तीनों ग्रुप बहुत युवा हैं। इसी तरह से जीवन में आगे बढ़िए और इसी तरह से प्रयास कीजिए और खुद के लिए एक बार बजाइए जोरदार ताली। तो दर्शकों, मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपने हमारे इस क्विज शो खुद को जाने खुद को परखें को बहुत एंजॉय किया होगा, क्योंकि आज का जो हमारा थीम भी जो था वो बहुत बढ़िया था कि भारत में जितने अखबार हैं और पत्र पत्रिकाएं हैं उससे सवाल जवाब थे। आपने भी घर बैठे इस सवाल का जवाब जरूर दिया होगा। आपको यह हमारा क्विज शो कैसा लगता है? आप अपना फीडबैक हमें इस दिए गए ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अपनी जो इच्छा है वो इस ईमेल पर जाहिर कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे दूरदर्शन केंद्र रांची में भी आकर अपना फीडबैक और अपने जो विशेष बातें हैं वो हमसे रख सकते हैं, उसका हम हमेशा स्वागत करेंगे। तो आज के इस क्विज शो में हमारे जो 3 टीम है, टीम ए, टीम बी और टीम सी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही अच्छे से क्विज शो को खेला है। तो दर्शकों, अब मुझे और दूरदर्शन झारखंड की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। और हाँ, आप हमारे कार्यक्रम को वेव्स OTT चैनल पर भी देख सकते हैं, उसे आप डाउनलोड कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जोहार।